देश की राजधानी दिल्ली में आज 15 साल का जो किला था भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी का, वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। स्टार प्रचारक जो आम आदमी पार्टी के शहनाज हिंदुस्तानी मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, 15 साल का जो किला था आज आम आदमी पार्टी ने फतेह कर लिया? बिल्कुल सर, 15 साल का किला फतेह किया है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये केजरीवाल जी की मेहनत है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जी की मेहनत है और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने कंधे से कंधा मिलाकर के जो काम किया है उसी का आज ये प्रतिफल है। और उसके दम पे हम कह रहे हैं कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हमने जो चेंज किया उससे जनता खुश थी। क्या चेंज किया हमने? बारी जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की आ गई, मासूम निगाहों में रोशनी सी छा गई। डर जिनको कभी लगता था स्कूल जाने में, अब उनको मज़ा आने लगा डांट खाने में। जिन 16 लाख बच्चों ने ये स्वाद चखा है उनको विदेशियों ने भी शर्माते रखा है, उनको राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शर्माते रखा है। मेहनत का रंग है, मेहनत का रंग है, कोई खिजाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हमने आज जितनी मेहनत करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आज हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है। मेरे नाम के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब भरे पड़े हैं मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगाया है। तो इस देश के अंदर देश को जोड़ने की बात करता हूँ और जोड़ने की बात करता हूँ, इसीलिए आज का इस शुभ मौका है। तो इस शुभ मौके के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरसों की उधारी का आज कैश हो गया, एमसीडी में जनता का समझो ऐश हो गया। दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, सफाई की थी उम्मीद, सफाई की थी उम्मीद। बुधवार को उसका बिछड़ी गणेश हो गया, बुधवार को। कहने का मतलब ये है मेरे लिए सब बराबर हैं, ये देश जिंदा रहना चाहिए। देश जिंदा रहे, कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदा है तो अभी समझो हिंदू और मुसलमान जिंदा है, और हिंदुस्तान ही जिंदा नहीं है तो फिर और हिंदू और मुसलमान यहाँ पर क्या करेगा। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते आज ये कहना चाहता हूँ कि आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, यानी कि लहरा चुका है, अब तक केवल जाकर के शपथ लेनी है। आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, खूब कोशिश की, पहले चुनाव कैंसिल कराए फिर परिसीमन चेंज कराए। बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, किंतु केजरीवाल सिसोदिया जी को रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। अरे 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। और 24 में फिर 8 यानी कल, और 24 में फिर लाल किले पर ध्वज लहराएगा, कोई फिर रोक न पाएगा। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने पिछले 20 सालों से जनता का चिंता कर रखा था, यानी कि जनता की चटनी बना रखी थी चारों तरफ पीट पीट के। अब जनता चटनी बना रही है, और जनता कैसे चटनी बना रही है? दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था चिता चिता चिंता था, चिंता था चिता चिता चिंता था। नड्डा जी कर न पाए, नड्डा जी कर न पाए, बीजेपी का बचाव दिल्ली में दिख रहा क्यों? नेताओं का अभाव। अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या? चिंता था चिता चिता चिंता था। इस पूरे चुनाव में कई वीडियो भी वायरल हुई, आप जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, इसलिए सवाल आपसे लाजमी है। सत्येंद्र जैन का वीडियो आया जेल के अंदर से, कहा कि एक बलात्कारी है, उस बलात्कारी से सत्येंद्र जैन की सेवा करवाई जा रही थी, मसाज करवाई जा रही थी। क्या कहें? है विपक्ष किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकता है,
चुनाव है। चुनाव के अंदर साम दाम दंड भेद कुछ भी वो करता है, लेकिन जब उनके बीमारी ऐसी है, डॉक्टर ने क्लियर कहा है कि इनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और फिजियोथेरेपी मसाज दी जा रही है, उसके लिए भी अगर वो ऐसा कहें तो ये शर्म की बात है। और देखो ऐसा है, अगर कोई ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात कोई कहता है और उसके ऊपर हम कहते हैं तो आपको पता है कि आसमान की ओर थूकते हैं तो थूक अपने ऊपर गिरता है। तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। क्या है कि अब हम जीत चुके हैं और वो लगाते रहो, कितना भी इल्ज़ाम लगाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता, सिद्ध कुछ हो नहीं पाया है। आज उनके ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम जो लगाया है वो सिद्ध नहीं कर पा रही है। ईडी सीबीआई कोई सिद्ध नहीं कर पा रही है। मनीष सिसोदिया जी पे लगाया, सिद्ध नहीं कर पा रही है कुछ भी। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मुझे पता है, उनको पता है कि अभी गुजरात का चुनाव था, हिमाचल का चुनाव था, वहाँ के प्रभारी स्वतंत्र जैन बने हुए थे, उनको वहाँ से दूर करना था। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं सच्चाई जो होती कुछ दिन के लिए परेशान हो सकती है, परास्त कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए जिस तरह से आज एमसीडी हम जीते हैं, कल हम गुजरात भी जीतेंगे और एक दिन हम पूरा देश जीतेंगे। और लाल किले पर केजरीवाल के पहाड़ के लिए क्या कहना चाहिए एक अपने अंदाज में? कैसे खत्म होंगे 3 कूड़े के पहाड़? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी घर में ले जाएंगे क्या कूड़े के पहाड़? ऐसा है, कूड़े के पहाड़ जो, अब देखो जिसने कूड़े के पहाड़ बनाए ना, उसको तो ये अधिकार है ही नहीं पूछने का कि कैसे हटाओगे। वो कह रहे हमें तो विरासत में दिया था, कांग्रेस ने हमें दिया। ऐसा है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। तो आज वो कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। अरे भाई 5 साल है, तुमने कहा था केजरीवाल बिजली फ्री कैसे करेगा, करके दिखा दिया। केजरीवाल पानी फ्री कैसे करेगा, करके दिखा दिया। ऐसे ही कूड़े के पार कैसे करेगा, करके दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है, मैंने पहले भी कहा था कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया और करेगा जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। यही मेरा कहना है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी तो कहीं है नहीं, कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के खिलाड़ी कैसी चलाए गाड़ी, जितना भी रेस खींचे हो जाती है पिछाड़ी। झाड़ू ने जो ही अपना एक्सीलेटर दबाया, पंजा कमल के फौरन मैटर समझ में आया। क्या चिंता था चिता चिता चिंता ता, चिंता था चिता चिता चिंता ता, चिंता था चिता चिता चिंता ता। मोदी जी पूछते हैं सुनते हो मोटा भाई, अपने ही घर में अपनी कैसी ये शामत आई। आईबी के सर्वे में भी ताजा है, सर्वे में भी ताजा, नतीजों में भी भाजपा न जीत पाई। तब जाके भक्तों के अब पट्टी समझ में आई। क्या चिंता था चिता चिता चिंता ता। अरे जनता बेआस है, कैसा विकास है, जिसको भी देखिए साहिब का खास है। बरसों से जनता की हर टूटी आस है, पर एलजी कहते हैं सब फर्स्ट क्लास है। चिंता था चिता चिता चिंता ता। और ये लोग क्यों हारे? क्योंकि कूड़ा करंट मारे, हर मोड़ पर ये हारे। पंजाब दिल्ली जैसे एमसीडी भी पुकारे, ओवर बचे हुए हैं, रन रेट भी है हाई। आ जाओ केजरीवाल जी, कर डालो अब धुलाई। क्या चिंता था चिता चिता चिंता ता। तो ये कूड़ा ऐसे ही हटेगा और एक दिन केजरीवाल जाकर के लाल किले पर टिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैं शहनाज हिंदुस्तानी, इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कूड़ा किस स्टाइल में हटाएंगे वो इन्होंने अपने स्टाइल से बताया है। लेकिन देखना ही होगा कि इस 5 साल में आखिर दिल्ली में क्या नया देखने को मिलेगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।